शिव कुमार पकड़ा गया है लॉरेंस गैंग का। लग रहा है धीरे धीरे अब लॉरेंस गैंग खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहराइच में दबोच लिया उसको। शिव कुमार बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। वो नेपाल भागने वाला था और इसी दौरान उसको पकड़ा गया था बकायदा प्लान बना के। पुलिस ने जाल बिछाया एसटीएफ के साझा जिस तरह से कार्रवाई के दौरान उनको पकड़ा गया। बाबा की पुलिस कुछ भी कर सकती है। अगर वो भागने की कोशिश करता या हथियार चलाता तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस, बाबा की पुलिस ठोक देती उसे वहीं पर। क्या धीरे धीरे लॉरेंस गैंग खत्म हो रहा है? उसकी कमर टूट रही है, बौना बन रहा है। लॉरेंस को खत्म करना इतना आसान नहीं है। 32 साल की उम्र में जेल में रहकर इतने बड़े बड़े क्राइम को वो आराम से कर दे रहा था। वो मामूली शख्स नहीं है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से बहराइच का रहने वाला यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शिव कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उसको पुलिस ने पकड़ा है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पारितोष हमसे बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि अभी कुछ नया जानकारी है। पारितोष, शिव कुमार पकड़ा गया है लॉरेंस गैंग का। लग रहा है धीरे धीरे अब लॉरेंस गैंग खत्म हो रहा है। देखिए, महीनों बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस और महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस मिलकर एक ऑपरेशन चलाते हैं। ऑपरेशन ऐसा चलाते हैं कि बाबा सिद्दीकी का मौत का हत्या करने वाले मुख्य आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी आसान नहीं थी सद्दाम। नेपाल भागने वाला था। अगर नेपाल भाग गया था तो वहां से वो पाकिस्तान भी भाग सकता था, वहां से कहीं भी भाग सकता था। उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहराइच में दबोच लिया उसको। इसके लिए उस बकायदा प्लान तैयार किया गया था, जाल बिछाया गया था, तब जाके ये गिरफ्तारी हो पाई है। और मैं बता दूं कि शिव कुमार बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है और बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे शिव कुमार की प्लानिंग थी और उसके साथ 2 अन्य आरोपी भी थे। मैं बता दूं, एक रिपोर्ट है, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मुख्य आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बीते रविवार को गिरफ्तार किया गया बहराइच में। अपने दर्शकों को बता दूं, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, कि सूत्रों का कहना है कि वो नेपाल भागने वाला था और इसी दौरान उसको पकड़ा गया था बकायदा प्लान बना के। शिव कुमार के 2 आरोपी, एक सेकेंड, 2 अन्य आरोपी हरियाणा का गुरनैल सिंह और यूपी के धर्मराज कश्यप के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी। यह घटना 12 अक्टूबर को जा रहा है कि ये अनमोल बिश्नोई के कहने पर हुआ था, इशारों पर हुआ था। हत्या की आप बात कर रहे हैं। देखिए, अनमोल बिश्नोई तो क्या नाम, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। लॉरेंस बिश्नोई जो भी कहता है अनमोल बिश्नोई वो करता है, ये जग जाहिर है। और इतना बड़ा नेटवर्क है तो कहीं ना कहीं तार जुड़े होंगे। हो सकता है कि लॉरेंस का कोई मैसेज गया हो अनमोल के पास, अनमोल का मैसेज किसी और के पास गया हो, किसी और का मैसेज शिव कुमार के पास गया हो और शिव कुमार ने प्लान बनाया और उसके बाद से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी हो। और साथ में 2 और लोग थे, जो कश्यप है उत्तर प्रदेश का और गुरनैल सिंह जो हरियाणा का रहने वाले, ये दोनों लोगों मिलकर इन तीनों लोगों ने हत्या का अंजाम दिया था। अब शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गुत्थी पुलिस के हाथ लग गई है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो इतने बड़े तार जो जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक तार खुलेंगे और पता चलेगा कि हत्या क्यों की गई थी और किसके कहने पे की गई थी। क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई इसके पीछे है या इसके पीछे कोई अलग ही मकसद है, राजनीति है? पारितोष, इस बात को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से यूपी पुलिस को एक बड़ा इनपुट मिला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शिव कुमार को लेकर, वो एक बहराइच में एक अलग गाँव में जाकर उसका एक कमरा बनाया गया था जहाँ उसका रहने का इंतजाम किया गया था। जो पुलिस ने जाल बिछाया एसटीएफ के साझा जिस तरह से कार्रवाई के दौरान उनको पकड़ा गया, उसमें क्या कुछ आपको इनपुट मिला? हमारे सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, इनपुट ये बता रहे हैं कि वो नेपाल भागने वाला था। अगर वो नेपाल भाग जाता तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार जो अपने बाबा की पुलिस ने कर दिखाया। बाबा की पुलिस कुछ भी कर सकती है। अभी तो मुझे ये सोचकर वो लग रहा है कि इनकाउंटर नहीं हुआ। अगर वो भागने की कोशिश करता तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वहीं पे ठोक देती। न पुलिस स्टेशन जाना पड़ता, न कोर्ट जाना पड़ता। लेकिन शिव कुमार ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भागने की उतनी कोशिश नहीं की, उसे दबोच लिया गया। अगर वो भागने की कोशिश करता या हथियार चलाता तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस, बाबा की पुलिस ठोक देती उसे वहीं पर। आखिरी सवाल जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं आपसे कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो लॉरेंस गैंग था, अब एक पकड़ा गया, इससे पहले एक का एनकाउंटर हुआ था, जो खबर हमने जनतंत्र टीवी पर बड़े प्रमुखता से दिखाया था। अब क्या लग रहा है, क्या धीरे धीरे लॉरेंस गैंग खत्म हो रहा है? उसकी कमर टूट रही है, बौना बन रहा है? देखिए,
नेताओं को मार देना, पप्पू यादव को धमकी देना, आए दिन किसी की हत्या करा देना और अलग ही माहौल, डर का माहौल, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस गैंग को खात्मा करने के लिए पुलिस ने प्लान बनाया हो सकता है, और अगर ऐसी चीज़ें होती है तो देश के लिए भी बेहतर है, क्योंकि 700 से ज़्यादा गैंगस्टर उसके गैंग में। कहा जाता है कि बहुत सारे लोग हथियार से तैश पाकिस्तान से भी वो चाहता है तो लोग बुला देता है। तो ऐसे लोगों का अगर खात्मा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ठीक है, क्राइम खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं दोबारा से बता दूं तो लॉरेंस को खत्म करना इतना आसान नहीं है सद्दाम, क्योंकि 32 साल की उम्र में जेल में रहकर इतने बड़े बड़े क्राइम को वो आराम से कर दे रहा था। वो मामूली शख्स नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है बड़ा हाथ हो, या हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई खेल रहा हो सद्दाम। तो ये हमारे साथ हमारे सहयोगी पारितोष थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या लॉरेंस गैंग के जो शिव कुमार को पुलिस ने धर दबोचा है, क्या आने वाले समय में उसका गैंग खत्म हो रहा है? इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।